बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ईद उल अज़हा स्पेशल ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी ऐसे ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया इस ज़र्दे को बनाने के लिए सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो 2 कप मैंने ले लिए हैं, ठीक है। नाप के 2 कप चावल ले लिए हैं। इसको मैंने तकरीबन जो है 1.5 घंटा हो चुका है, मैंने भिगो के रखा हुआ है। अच्छे से धो के आपने पहले से सेला राइस को भिगो लेना है। बासमती राइस को आधे घंटे, और जो अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल करें तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपने पहले भिगो के रखना है, ठीक है। और इसी हिसाब से यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल होगा। 2 कप चावल हैं तो 2 कप ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप जर्दा मुतंजन कुछ भी बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर इतना ही उसके अंदर बराबर की चीनी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/2 कप मैंने लिया है देसी घी, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे येलो फूड कलर, जिसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, ये जाएगा। और यहाँ पे 1/2 कप हमने ले लिया है दूध का। लेमन के स्लाइसेस लिए हैं 4 अदद। 1 बादियान का फूल है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 लौंगे, जो कि हम राइस बॉईल करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने 1 कप लिया है होममेड खोया, ठीक है। होममेड खोया है, इसको मैं डालूंगी जर्दे के अंदर। आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इसका जो है मज़ा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ खोपरा ले लिया है, जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में इस तरह पतला पतला सा कट कर लिया। और यहाँ पे बादाम और पिस्ते हैं, वो मैंने ले लिए हैं, जिसको दरमियान में से मैंने 2 हिस्से कर लिया है। और 2 टेबलस्पून मैंने ले ली है किशमिश। इसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी बहुत चिपकी होती है, तो इसको आपने पहले अच्छे से धो लेना है। तो चलें इस मज़ेदार से जर्दे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ साथ ही मैंने चूल्हा जला के तो पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। तो पानी बस तेज़ गर्म हो चुका है, बॉईल होने वाला है। तो इसमें हम डाल देंगे लेमन, और ये बाकी जो बादियान का फूल, लौंग और सब्ज़ इलायची आपको बताई थी, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही येलो फूड कलर भी ऐड कर देंगे। जैसे ही इसको एक बॉईल आएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो कलर आप जितना ज़्यादा जर्दे में डार्क कलर पसंद करते हैं, लाइट पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आपने कलर डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और एक पानी को एक बॉईल आने का जो है ना वेट करते हैं। जब इसको एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। लेकिन जी पानी को माशाल्लाह से बॉईल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, पानी जो चावल मैंने भिगो के रखे थे इनका पानी मैंने निकाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम डाल देंगे चावल बॉईल होने के लिए। और अब हमने इनको तकरीबन जो है 90% तक बॉईल करना है, ठीक है। 90% तक बॉईल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे जी। माशाल्लाह से तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। राइस को हमने बॉईल कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये चावल हमारा ये बिल्कुल मैश नहीं हो रहा, टूट रहा है लेकिन मैश नहीं हो रहा है, मतलब कि ये 90% तक कुक हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसकी शीरा तैयार करते हैं, जो चाशनी हम तैयार करेंगे ना। अभी हम यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे कलर थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने तकरीबन जो है ना 1/2 टीस्पून और कलर ऐड कर दिया था, ठीक है। तब ये इतना परफेक्ट कलर आ चुका है। तो अभी निकाल लेते हैं चावलों को पानी से, ताकि ये ज़्यादा बॉईल ना हो जाए। अब यहाँ पे सेम वही वाली देगची को मैंने धो के दोबारा से चढ़ा दिया। अब इसके अंदर 1/2 कप हम घी का डाल देंगे और इसको हमने कर लेना है मेल्ट। सबसे पहले इसी घी में हमने ड्राई फ्रूट्स जो रखे हुए हैं ना, उनको मैं हल्का सा इसमें फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अभी घी को गर्म होने देते हैं। लेकिन जी माशाल्लाह से घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, और इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इसको इसमें फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। देखिए जी माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट सारे जो हैं हमने इनको फ्राई कर लिया है। देखें किशमिश कैसे फूल गई है बॉल की तरह। अब ये सारे बाहर निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि इनका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। चलें अब इसी घी में हम डाल देंगे चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप दूध। अभी हमने इसको अच्छे से एक बॉईल आने तक और चीनी मेल्ट होने तक पका लेना है। माशाल्लाह से चीनी और दूध को अच्छे से बॉईल आ चुका है, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हमने डाल देने हैं चावल, जो कि हमने बॉईल करके रखे हों। ये हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम पकने के लिए अभी छोड़ देंगे, ठीक है, जब तक कि ये इसके अंदर सारी चीनी और दूध जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। ढक के मैं इसको छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे।
देखिए माशाल्लाह से जी यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और सारे जो हमने शीरा तैयार किया था चीनी और दूध को अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और जो ड्राई फ्रूट्स और हमने फ्राई करके रखे थे वो और खोया जो है वो इसके ऊपर डाल के इसको लगा देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम और मज़ेदार से हमारा ये ज़र्दा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से फैला के सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल देते हैं। खोया भी ऐड कर देंगे साथ ही, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छा ये फीके वाला खोया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये मीठा खोया है, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, कुछ थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचा ली है और अभी हमने इसको आंच स्लो करके दम पे लगा देना है और इसका जब दम आ जाएगा उसके बाद में तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। आप चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो हमारा ज़र्दा रेडी हो चुका है और खुशबू कितनी मज़े की आ रही है, ये देखें। अभी इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा जो है ज़र्दा रेडी हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट किया है और डेकोरेट कर दिया थोड़े से खोए और ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डाल दिए और बहुत ही मज़े का बना है, यकीन जानिए। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये मेरी ज़र्दे की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल SMS कुक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप फ्री में देखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको ईद उल अज़हा पर बनाएं और अपने प्यारों से दाद वसूल करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।